एक एग्जामिनर माइंडसेट को समझिए। जो आप पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, शायद आप वो मिस कर रहे हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। किस तरीके से हम एनालाइज करें पीवाईक्यू को, टेस्ट सीरीज को हम कैसे एनालाइज करें ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें, हम पैटर्न से सीखें। अगर आप ये समझ गए ना, that you will be able to qualify pre and write mains। आप 8 घंटे डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, you only have 1440 hours left, and if you are working और कॉलेज में you only have 900 hours left। आप अगर 100 hours देते हैं मुझे, तो आपका 800 घंटा या फिर आपका 1340 घंटा जो आवर्स बचे हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव गुजर सकते हैं फॉर द एंटायर प्रिपरेशन। ये जर्नी रहेगी हमारी। वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, फिर उसके बाद इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 22 दिसंबर को। दिस इज द डिटेल्ड माइक्रो शेड्यूल फॉर योर पीजीपी प्रोग्राम। दोनों में फर्क क्या है? पीजीपी और पीजीपी प्लस में पॉलीइथाइलीन टेरेप्थैलेट ये सी है। अगली साल इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ दिया विथ रेफरेंस टू पॉलीइथाइलीन थेरेप्टेलेट। ये सेम चीज हमने अपने लेवल 2 में और लेवल 3 में भी किया था। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे जर्नी में है हमारा माइक्रो थीम्स, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है, एंड इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 4 लेवल। फाइनली दिस इज द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2026। ये प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर भी लॉन्च किया था। हमारी टीम छोटी थी, स्टूडेंट्स भी बहुत लिमिटेड थे, लेकिन हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था। इस साल फिर हमने ये प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल टीम बड़ी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। जानते हो क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग टू शो यू हाउ मार्गदर्शन आईएएस पीजीपी प्रोग्राम यानी कि प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम इज मोर वैल्यूएबल देन द अदर प्रोग्राम इन द मार्केट आउट देयर। मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, इसीलिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, हर एक डिटेल में कि आपका प्रोग्राम अगर हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से और फिनिश कर रहे हैं 18 मार्च को, सो 3 महीने में आपकी जर्नी क्या रहेगी, हम कैसे आपको प्री ओरिएंटेड हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, जहां पर आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी, एग्जामिनर का माइंडसेट और अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप मेंस लिखने वाले हैं 2026 में। यू गॉट दैट। ऑलराइट, सो इस प्रोग्राम में क्या क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ 50 क्लासेस हैं, 50 लाइव क्लासेस हैं। वो 50 क्लासेस 120 घंटे के अंदर, मतलब कि ये क्लास लगभग 2 घंटे की, 2.5 घंटे की होगी, और 100 से 120 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा प्री क्रैश कोर्स फिनिश कर देंगे। ये जो लैंग्वेज यूज करेंगे हम, वो मोड होगा इंग्लिश का, यानी कि इन हिंदी इंग्लिश जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं वैसा। सो बोथ दी स्टूडेंट्स आइदर प्रिपेयरिंग इन हिंदी और प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश, दे कैन ज्वाइन। इसकी वैलिडिटी है प्रीलिम्स तक, यानी कि लाइव क्लासेस जो हैं वो प्रीलिम्स तक वैलिडिटी है, लेकिन जो रिकॉर्डेड हैं उनको 1 साल तक आप देख सकते हैं, एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव, डेफिनेटली एक्सक्लूसिव। चलिए डिटेल में देखते हैं। यार हमने लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट था यूपीएससी सीएससी 2025 का, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफी कनेक्टेड हैं मुझसे, आप तो जानते ही हो, और मैं उनको अपना एक छोटा भाई छोटी बहन मान के इस प्रिपरेशन में मदद करता हूं, मेंटोर करता हूं। सो ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ये मैंने प्री का जब रिजल्ट आया था ना शाम को, तो मैंने लगाया था अगले दिन। मुझे बहुत खुशी हुई थी और काफी सारे स्टूडेंट्स थे, तो एंड दे आर, इसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस भी इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं इस बार। एनीवेज, सो द बिगेस्ट फियर इज व्हाट? एक्चुअली क्या था, ये जब ये स्टूडेंट हमारे पास आए थे तो इनको क्या फियर थी, मतलब क्या प्रॉब्लम थी कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हमने क्या इनको असिस्ट किया, हमने क्या सोल्यूशन दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी सबसे पहले कि फॉलिंग इनटू यूपीएससी ट्रैप। ऑफ कोर्स ये सबके साथ होता है। यूपीएससी जाल बिछा के बैठती है आपके 100 में से 90 क्वेश्चंस में से, ऑप्शंस में ट्वीक कर देती है। चारों ऑप्शन सिमिलर लगते हैं तो कौन सा सही मार्क करें नहीं पता है। तो हम कैसे उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करें यार, है ना? ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी स्ट्रगलिंग विथ ट्रिकी और इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लगता है कि आ सकता है लेकिन फिर भी बहुत कंफ्यूजन है, कि ऐसा लगता है कि नहीं मेरा रिवीजन नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये सही आंसर हो सकता है, कंफ्यूजन है, कैसे दूर करें उसको। थर्ड इज हाउ टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर। कैसे एग्जामिनर की तरह हम सोचें, किस तरीके से हम ये देखें कि यार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं।
मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जब वो आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ तुम लोग भी तो टीचर हो, तुम लोग कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो, तब उनकी जाके बुद्धि खुलती है। यार मतलब सर आप गजब। मैंने कहा एग्जामिनर माइंडसेट को समझिए। जो आप पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। शायद आप वो मिस कर रहे हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। आप पढ़ तो क्लाइमेटोलॉजी रहे हैं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं भगवान मालिक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है वो शायद आप उसके आसपास भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग आपको बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज टॉक अबाउट द डिफिकल्टी फाइंडिंग रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट। इतना सारा कंटेंट है, ये बुक पढ़ लो, वो क्लास देख लो, ये पीडीएफ देख लो, वो लेक्चर देख लो। भाई उसमें से रेलेवेंट क्या है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड हम निकाल सकते हैं। पढ़ने को तो हम 5 साल से पढ़ ही रहे हैं ना, 5 साल से नहीं पढ़ लेंगे, 3 साल और पढ़ लेंगे, 2 साल और पढ़ लेंगे, बट व्हाट इज रेलेवेंट, विच कंटेंट विल हेल्प यू टू गेन मार्क्स, है ना। सिर्फ कॉपी भरने का ये नहीं, किसी को दिखा के थोड़ी पढ़ना हमें कि यार हम तैयारी कर रहे हैं ऑल। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉक्स अबाउट इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई और एनालाइज, है ना। पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है। अब भाई कैसे करना है एनालाइज, किस तरीके से हम एनालाइज करें पीवाईक्यू को, क्या हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, टेस्ट सीरीज को हम कैसे एनालाइज करें ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें, हम पैटर्न से सीखें। नेक्स्ट इज गाइडेंस। देख भाई एक साफ साफ एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आपकी नोट्स अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आपका मेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आपके प्रीलिम्स या मेंस के पीवाईक्यू से सॉल्व नहीं हो रहे, तो ऐसे नोट्स को फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए। बकवास नोट्स हैं, सॉरी टू से दिस। क्यों? क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं ना। आप कितने भी नोट्स बना लो, कितने भी क्लासेस अटेंड कर लो, अगर आपके पीवाईक्यूज को आंसर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती ना यार। ऑलराइट, सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और वो हम अपने मेंटोरशिप के साथ, गाइडेंस के साथ ठीक कर सकते हैं। और इस एग्जाम में तो गाइडेंस कितनी जरूरी है यार, आपको पता ही है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसैट। कोई कहता है कि सीसैट बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई कहता है बहुत टफ है ना। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से अपना बातें रखते हैं। सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, और अगर हमने उसको सीरियसली नहीं लिया तो एक दिन वो नासूर बन सकता है, वो पेन करेगा। ठीक है, तो आपको अपने वीकनेस पे सबसे पहले फोकस करना है। जो स्ट्रेंथ है वो तो आपका इंटरेस्ट एरिया है, लेकिन जो आपकी वीकनेस है वही आपका डिस्ट्रैक्शन एरिया है, उसी पे फोकस करिए। और सीसेट है वीकनेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैथ्स नहीं पढ़ी है पिछले 4-5 सालों से, पढ़ो ना, स्टार्ट करो। व्हाई आरंट यू नॉट स्टार्टिंग? आ रही बात समझ में? लेट अस गेट स्टार्टेड। चलिए, अब इनको हमने ऐसा क्या बताया था कि इस प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं। ऑलराइट, आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, दैट वी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न, ताकि वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हो। व्हेन आई से एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब कि जो पूछा गया है 16 सालों में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, किस तरीके से, और फिर एक्सपेक्टेड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट टॉक्स अबाउट दी ट्रैप। कैसे ट्रैप और इंटरलिंकेजेस को हम ध्यान दें। अगर आप ये समझ गए ना, तो लिटरली बता रहा हूं कि आप अपना नाम देख सकते हैं कहां पे, मेंस वाली लिस्ट में, दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई प्री एंड राइट मेंस। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट इज द एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि कैसे आप एंटिसिपेट करो कि ये पढ़ रहा हूं, ये आ सकता है, वो पढ़ रहा हूं, वो नहीं आ सकता है। वी विल हेल्प यू टू गाइड। ओके, नेक्स्ट टॉक्स अबाउट द रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट। हम आपको बताएंगे कि क्या रेलेवेंट कंटेंट आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, उसमें कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉक्स अबाउट एनालाइज एंड प्रेडिक्ट। हम आपको सिखाएंगे कैसे एनालाइज करना है, आप खुद ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ओके, वी विल टीच यू एंड ऑल। नेक्स्ट टॉक अबाउट स्किल ऑफ डिकोडिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइट, कि अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट कैसे हम डिकोड करें, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करें। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉक्स अबाउट द 1-to-1 मेंटरशिप। ओके, इस प्रोग्राम में मेरी और आपकी मेंटरशिप जरूर रहेगी। दैट इज 1-to-1, नॉट ग्रुप टू 1, 1-to-1। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहां से। और सीसैट का फियर तो रह गए नहीं, सीसैट तो हम लोग क्लासेस करेंगे उसमें। ठीक है, देखिए अगर मैं टोटल इसे बात करूं तो आपके पास 180 दिन बचे हुए हैं। ओके, लगभग 180 दिन बचे हुए हैं हमारे प्री के लिए। फ्रॉम टुडे टिल 24th ऑफ में ऑलमोस्ट 180 प्लस दिन बचे हुए हैं। इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट,
तो आपको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 180 को इंटू 8 आवर्स, ठीक है, और अगर आप कॉलेज में हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 180 इंटू 5 तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। नंबर 1, यू ओनली हैव 1440 आवर्स। आपके पास वाकई में अगर आप 8 घंटे डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, यू ओनली हैव 1440 आवर्स लेफ्ट। एंड इफ यू आर वर्किंग और कॉलेज में, यू ओनली हैव 900 आवर्स लेफ्ट। 5 घंटे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओके। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, गिव मी दिस, आप मुझे 100 आवर्स दीजिए। व्हाट आई वांट ओनली 100 आवर्स फ्रॉम, इसमें से भी 100 आवर्स, चाहे इसमें से 100 आवर्स। आप अगर 100 आवर्स देते हैं मुझे तो आपका 800 घंटा या फिर आपका 1340 घंटा जो आवर्स बचे हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव गुजर सकते हैं फॉर द एंटायर प्रिपरेशन। अदरवाइज फिर हम उसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो सब हम ध्यान मतलब समझ में नहीं आएगा। दिस 100 आवर्स कैसे कर सकते हैं? अब इस 100 आवर को हमने 2 बैच में इंट्रोड्यूस किया है। एक बैच है प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम और एक बैच है प्रीलिम्स गाइडेंस प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम। दिस हैज मी एज अ हेड मेंटोर देयर एंड दिस इज अ जनरल प्रोग्राम जिसमें कि 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं है। इस प्रोग्राम में मेंटोरशिप है पीजीपी प्लस में, पीजीपी में 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं है, बाकी वो सारी चीजें हैं। ओके, सो हम फ्लो कैसा होगा हमारे प्रोग्राम का, किस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे आपको, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, 16 साल के प्री के पीवाईक्यू को हम लोग एनालाइज करेंगे। 2010 से लेकर 2025 तक के इन डेप्थ सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, पैटर्न को डिकोड करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। उसके बाद इसमें से हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को निकालेंगे, हाई प्रायोरिटी, मॉडरेट और लो प्रायोरिटी, तीनों को निकालेंगे। लेकिन हाई प्रायोरिटी वाले को वी शुड नॉट मिस फॉर 2026, जो कि श्योर शॉट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हर साल यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट थीम से आते हैं और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो एकदम रिपीटेड आ जाते हैं। व्हाई वुड यू मिस दिस मार्क्स? 5 to 6 क्वेश्चन वाला और थीम वाले तो बिल्कुल ही मिस नहीं करने हैं। ओके, नाउ ये हो गया। उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस यानी कि लाइव लेंगे, और अगर आप लाइव मिस करते हो तो आप रिकॉर्डेड भी जा सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल प्रीलिम्स सब्जेक्ट, ऑल प्रीलिम सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सीसैट भी। ओके, कैसे होगा ये देखिए। नंबर 1, इंक्लूडिंग 4000 MCQs प्रैक्टिस, यानी कि अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। 4000 MCQs हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। 4 फेजेस में कौन से हैं? नंबर 1, वी हैव एनसीईआरटी, ठीक है, वी हैव देन सेक्शनल, वी हैव पीवाईक्यूज एंड देन वी हैव फुल लेंथ टेस्ट। ओके, 4 अलग अलग फॉर्मेट। पीवाईक्यू मतलब कि पीवाईक्यू से बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है और हर लेक्चर के बाद आपको उस सब्जेक्ट की सेक्शनल टेस्ट मिलेगी, ठीक है, ताकि हम लेक्चर में भी डिस्कस कर सकेंगे कि आखिर क्वेश्चंस को डिकोड कैसे किया जाए। ये है मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप। आई विल बी देयर, अगर आप पीजीपी प्लस में एनरोल करते हो देन आई विल बी देयर डूइंग 1-to-1 मेंटोरशिप कॉल विच इज मोस्ट नीडेड, ताकि आपका प्रॉब्लम कहां आ रहा है, कहां फंस रहे हो, पूरी तैयारी हो गई लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है, हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, क्वेश्चन प्री का डिकोड ही नहीं कर पा रहे, मेंस का डिकोड ही नहीं कर पा रहे। ओके, ये प्रॉब्लम आती है कई लोगों की कि हमने सब कुछ पढ़ लिए हैं सर लेकिन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, यहां पर ये जो टारगेट ट्रैकिंग है और प्रोग्रेस है और आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल प्रीलिम्स दे चुके हैं, क्रैक क्यों नहीं हो पा रहा है, हियर वी विल डिस्कस, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। ओके, ये जर्नी रहेगी हमारी, ठीक है। जर्नी किस तरीके से? स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री 1 दिसंबर को, फिर उसके बाद इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 22 दिसंबर को, पॉलिटी 12 जनवरी को, ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे 2 फरवरी से, फिर उसके बाद एनवायरमेंट 16 फरवरी, साइंस एंड टेक 2 मार्च और 13 मार्च को इंटरनेशनल रिलेशंस। आपका बैच 18 तारीख को फिनिश हो जाएगा। आपके पास 2 महीने रहेंगे आपको रिवाइज करने के लिए। आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, वहां पर भी हमारा रोल रहेगा, जो कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी हम सेशंस लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
सो 3 महीने के अंदर यानी कि 90 डेज के अंदर ये हमारा पूरा प्रोग्राम फिनिश होगा और एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगी आपकी प्रीलिम्स की। नाउ वेट, वॉच दिस इज द डिटेल्ड माइक्रो शेड्यूल फॉर योर पीजीपी प्रोग्राम। सब्जेक्ट है, डेट कौन सी है, हम हर MWF को क्लास लेंगे। हम हर MWF को मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, हर MWF को क्लासेस होंगी। 7 से 9 हमारी शेड्यूल रहेगा, शाम को 7 to 9 PM MWF में क्लासेस। हम लोगों ने गैप दिया हुआ है ताकि आप सिंक इन करिए जो भी हमने पढ़ाया है, टेस्ट दीजिए, वापस आइए अगले दिन एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। ऑलराइट, सो व्हेन यू विल सी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एवरीथिंग इज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड द शेड्यूल हैज बीन डन। ओके, IR 18 खत्म हो रहा है। यहां तक समझ में आया? नाउ दोनों में फर्क क्या है, पीजीपी और पीजीपी प्लस में? एवरीथिंग यू विल गेट। पीजीपी में मैंने बताया कि मेंटोरशिप है मेरी, जहां पर सारी चीजें इंक्लूड है। पीजीपी प्लस में बस ये आपकी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, 1-to-1 मेंटोरशिप कॉल। ओके, सो ये बाकी सारी चीजें कॉमन है किसमें, पीजीपी और पीजीपी प्लस में। PYQ की एनालिसिस, हाई प्रायोरिटी टॉपिक, सेक्शनल, MCQ, CSAT की क्लासेस, लाइव करंट अफेयर एंड करंट अफेयर भी वीकली इसमें मिलेगा आपको। लाइव वीकली मैं ही लेता हूं करंट अफेयर की क्लास। वो कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल प्रीलिम सब्जेक्ट जो कि अभी हमने आपको दिखाया है, ठीक है। देन रिकॉर्डेड क्लासेस, CSAT की जो क्लासेस का शेड्यूल है वो भी आपको इसी में बताया जाएगा, जो कि हम लोग फरवरी से लेंगे, थर्सडे को और ट्यूसडे को। ओके, वो शेड्यूल अलग से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप गूगल पे जा सकते हो, हमारी वेबसाइट को आप सर्च करोगे, कोर्सेज, COUR, ठीक है, COUR, courses.margdarshan.is, ठीक है, ये आप आ जाएगा। ओके, जब आप क्लिक करोगे तो ऑल कोर्सेज पे, तो यहां आपका कोर्स आ जाएगा। ओके, ये है हमारा पीजीपी विच इज 8999 और पीजीपी प्लस 8999, पीजीपी है 5999। अगर आप इस पे क्लिक करते हो पीजीपी प्लस पे, तो यहां पर डिस्काउंट कोड है, यहां पर आपको डिस्काउंट मेरे ख्याल से आपका डिस्काउंट है PGP 2026। ओके, PGP 2026 ये हमारा डिस्काउंट कोड है, इसको आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, नीचे गूगल फॉर्म भी है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए चाह रहे हैं, या फिर आप MAGP यानी कि मेंस असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी MAGP में एनरोल कर लिया है फॉर 2026, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये इस प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जिन लोगों ने नहीं परचेज किया है MAGP, वो लोग इस प्रोग्राम को जरूर परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी और डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, आई विल बी देयर। चाहे ये वाला बैच हो गया या फिर ये वाला बैच हो गया, दोनों के लिए सेम कोड है PGP 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड लेट अस गेट स्टार्टेड, क्योंकि टाइम अब बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। ओके, अब देखिए हम लोग इस प्रोग्राम को 3 बैच में लॉन्च कर रहे हैं। ओके, बैच 1 जो है वो लॉन्च हो रहा है 1 दिसंबर को, ठीक है। बैच 2 12 जनवरी को लॉन्च होगा। ओके, एंड बैच 3 जो लास्ट बैच है हमारा वो 2 फरवरी को लॉन्च होगा। ओके, जो जितना जल्दी एनरोल करता है या जो जितना जल्दी ज्वाइन करता है, उसके पास उतना ज्यादा टाइम मिलेगा अपने रिवीजन को, और उतने अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ये 3 डेट आप याद रखिएगा। आइडियली वी हैव टू ज्वाइन दिस बिकॉज अभी हमारे पास काफी स्कोप है इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि शायद अगर मेंस रेडी प्रोग्राम में हैं, वो जनवरी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 जनवरी को कर सकते हैं। एंड देन जो कभी भूले भटके नहीं लिया, अच्छा अब याद आया, तो उनके लिए बैच 3 है। अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो आप बस ये कमेंट कर दीजिए कि आई प्रॉमिस आई विल स्टे फोकस एंड कंसिस्टेंट। आई प्रॉमिस दैट आई विल स्टे फोकस एंड कंसिस्टेंस, दिस इज द प्रॉमिस यू विल मेक टू योरसेल्फ। ऑलराइट, और बस ये 2 चीज करो और ज्वाइन करो हमारा प्रोग्राम, देखो योर नेम विल बी इन द मेंस लिस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। कैसा रहा आपका PYQ अस्त्रा? हैव यू वॉच्ड ऑल द वीडियोस एंड ऑल?
क्वाइट क्लियर, वेरी नाइस। समझ गया। बहुत अच्छे, हाँ सर, बहुत अच्छे वीडियोस थे। मतलब उस उनसे काफी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। आपने वीडियो देख लिया उसके बाद? सर मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जैसे जो आपने टॉपिक उसमें जो माइक्रो थीम्स बताए थे उनको मैं अच्छे से रीड कर रही हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ और उनको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। उसका जो आपका वीडियो है उसमें सब कुछ इतना क्लियर है कि डाउट मतलब आ नहीं रहे हैं, उसमें ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। हैव यू वॉच्ड ऑल द वीडियोस ऑफ पीवाईक्यू अस्त्रा? Yes, sir. अबे पूरा देख लिया? अच्छा। I've been, I've been going through. I just binge watch the अच्छा, तुमने videos. पूरा नेटफ्लिक्स का एपिसोड बना दिया तुमने उसको? Yes, sir. It made quite a clarity for me. Like even in polity, it's a very vast subject. हम्म। But following the PYQs themes and the micro themes that are being mentioned, it gives a very much clarity on what a smarter approach to what to actually focus on and what to just skip. And I was not focusing on revision. And basically, I was not focusing on PYQ. When I just saw your video that of PYQ analysis, I didn't know that I need to work on a detail orientation should be done. So I got to know more about it. So this time I'm planning for that. So I just completed yesterday only I polity, and then I just gave the test of 2020 only after just completing polity. So at that, I scored 84. So I thought ओके। that even in one subject, if I can do well, then after completing the every subject as per your analysis, then I can do more better. I had even registered many places, and I didn't got about this level of PYQ analysis depth. I saw the notes of what you gave, sir. Actually, it's a great, great note, sir. I never ever saw that type of notes. So somewhere else, whenever I see the PYQs, na, I get some insights, but I can't express. When I see your PYQ Astra, the word you used, horizontal analyze aspect, vertical aspect. So there I got some connection. So when I gone through your videos courses, na, so first time I got to understand that towards what extent is enough a topic is. हम्म। So here somewhat I'm getting clarity. So I believe that this time I can reach cutoff level. आई एम श्योर, आई एम श्योर। You have interlinked the PYQs. हम्म। हम्म। The PYQ is growing. You have shown a different aspect now.